एक बार फिर से हम लोग फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर क्लास 12th के इस वन शॉट वीडियोज की सीरीज में 7th चैप्टर यानी थर्ड यूनिट, आज की इस वीडियो में हम पूरी की पूरी थर्ड यूनिट को देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म मैटर। ठीक है, इसमें से ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, बहुत ही परेशान करता है। बच्चा इसमें समझ ही नहीं पाता है कि उसको कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। रीजन इसका सिर्फ इतना है कि इसमें से काफी चीजें रिड्यूज हैं, काफी चीजें सिलेबस में तो हैं बट पूछी नहीं जाती। तो आज के इस वीडियो में हम 40 to 45 मिनट के वीडियोस में इस पूरे यूनिट को देखेंगे। इसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं जो 100% बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। कुछ डेरिवेशन है उनको डिस्कस करेंगे। बाकी इस चैप्टर में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी हैं जिसका कि हम नोट्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, वहां से आप उसे लर्न कर सकते हैं बेस्ड अपॉन बोर्ड। क्लियर है? तो फिर से बस एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को बनाने का या इस चैनल पर कॉन्टिन्यूअसली 1 by 1 चैप्टर वाइज वीडियो डालने का सिर्फ एक ही मोटो है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव की कोचिंग्स में हमसे पढ़ रहे हैं, दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी तरीके से हमसे कनेक्ट हैं, उनकी एक ही प्रॉब्लम थी कि 2026 में बोर्ड है, बोर्ड के लिए कैसे पढ़ें। तो कई बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि कुछ समय बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए दें। तो उसका सबसे बेहतर माध्यम हमको YouTube लगा। वहां से हम अभी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारे पास सुविधाएं थी, उन सुविधाओं में हमने स्टार्ट किया है। तो आप लोग अगर हमारी शुरुआत को सब्सक्राइब और शेयर से अप्रिशिएट करेंगे तो ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा और कुछ बच्चों के लिए तो काफी बेनिफिशियल होगा जो बोर्ड के लिए रियली कंफ्यूज्ड हैं और जब वो YouTube पे वीडियो सर्च करते हैं तो एक टॉपिक के लिए उनको 3 से 4 घंटे का वीडियोस देखना पड़ता है या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को न करते हुए प्लीज शेयर करें। जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो क्लास 12th का बोर्ड दे रहे हैं उन तक मेरी ये वीडियोस पहुंचे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैग्नेटिज्म, सबसे पहला पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। बेटा सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा वैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। मान लिया एक मैग्नेट रखे हैं तो इस मैग्नेट के सराउंडिंग स्पेस में जहां तक हम अगर कोई दूसरा मैग्नेट के चारों तरफ अगर हम एक मैग्नेटिक निडल कंपास ले जाएं और वो डिटेक्ट हो, निडल में डिटेक्शन हो, तो उस सराउंडिंग स्पेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो चारों तरफ जितने भी उससे क्या नाम है कोई भी मटेरियल होगा, मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके चारों तरफ अगर हम एक निडल ले जाएं तो वो जितनी दूर तक जाने पे निडल कंपास में उसके डिफ्लेक्शन आएगा, दैट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जितनी इंटेंसिटी से आएगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसको बोलेंगे। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हमें यहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक में बेटा, तो फिर इसको आप जो है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी और ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी। यहां डायरेक्शन क्या होगी? मान लिया दो तरीके की डायरेक्शन होगी, एक तो हम क्रॉस से डिनोट करेंगे और एक को हम डॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, और डॉट का मतलब है अपवर्ड यानी आउटवर्ड। जैसे ये बोर्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी तो हम क्रॉस से डिनोट करेंगे और आउटवर्ड होगी तो हम उसको डॉट से डिनोट करेंगे। दो ही तरीके की मैग्नेटिक फील्ड हमको पढ़ने में मिलने वाली है, एक क्रॉस से डिनोट की रहेगी और एक डॉट से डिनोट की जाएगी। क्रॉस का मतलब है कि इनवर्ड, इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और
डॉट का मतलब होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बेटा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि एक वायर रखा या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। उसके पहले आप ध्यान दो, इसकी एसआई यूनिट होती है भाई टेस्ला, सीजीएस यूनिट कहीं लिखी रहेगी गॉस, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। ये कन्वर्जन भी पता रहना चाहिए। तो बेटा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस है तो देखें कि उस कंडक्टर के चारों तरफ जब हम कहीं पे भी कोई भी नीडल ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास ले जा रहे हैं, तो वहां पर उनको दिखाई दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो उसके बाद तब हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, दो लोग मिलके, बायो सेवर्ट। इन लोगों ने यह देखा कि इस वायर के चारों तरफ कितनी इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ये एक कंडक्टर है, अभी हम कोई शेप नहीं डिसाइड किए, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है आई, तो चाहे हम इस तरफ निकालें चाहे इस तरफ निकालें, चारों तरफ उनको दिखा मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है उसको निकाला बायो सेवर्ट ने। मान लिया एक पॉइंट उन्होंने लिया पी, जिसकी डिस्टेंस यहां से थी आर, और इस कंडक्टर से एंगल था थीटा। तो इस कंडक्टर में उन्होंने एक एलिमेंट्री लेंथ कट कर लिया, यानी थोड़ी सी स्मॉल लेंथ कट कर ली, डीएल। तो देखिए इस डीएल की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आई बेटा वो आई डीबी। तो उन्होंने जब प्रैक्टिकल किया तो पता चला कि दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ, दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, यानी कंडक्टर से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल, and that dv is inversely proportional to the r square, यानी dv is directly proportional to the I dl sin theta by r square। भाई प्रोपोर्शनल का साइन फिर से रिप्लेस करेंगे जैसे कूलम्स लॉ में किया, उसी तरीके से यहां एक कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू होगी बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस चैप्टर की शुरुआत ही इसी फार्मूले से होगी। अब हर कंडक्टर के लिए जिस तरीके का स्ट्रेट पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, सेमी सर्कल पढ़ेंगे, या किसी शेप साइज में हम कंडक्टर पढ़ते जाएंगे, उसके लिए हमारा फार्मूला चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हर फार्मूले का जो बेसिक एप्लीकेशन होगा वो स्टार्ट यहीं से होने वाला है। उसके बाद बेटा अगर कभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि डीवी वेक्टर है, तो डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई स्केलर क्वांटिटी है, डीएल क्रॉस आर चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि डीएल आर क्रॉस ही हो जाएगा, डीएल आर साइन थीटा, आर से आर कैंसिल कर दोगे, देन वी गॉट दिस फॉर्मूला। कभी कभी आपसे बेटा 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल में इसका सीधा सीधा क्या पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे कि इसका कंपैरिजन विद कूलम्स लॉ। तो देखो दोनों कूलम्स लॉ में एक कंपैरिजन में अगर देखोगे सिमिलरिटी है, कूलम्स लॉ भी आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और बायो सेवर्ट लॉ भी आर स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक तो सिमिलरिटी हो गई, और डिफरेंट अगर देखोगे तो बायो सेवर्ट लॉ आई डीएल पे डिपेंडेंट है। यहां आई तो स्केलर है, लेकिन आई डीएल से जब मल्टीप्लाई हो गया तो लेंथ कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और कूलम्स लॉ चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो बेटा बायो सेवर्ट का बेसिक ही 3 तरीके के एप्लीकेशन हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो हम 1 बाय 1 तीनों एप्लीकेशन पहले देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा बी ड्यू टू, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट एक्सिस। यानी अभी जो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं बेटा वो एक्सिस पे फाइंड करेंगे, यानी जो हमारी सर्कुलर क्वाइल है वो सर्कुलर क्वाइल जो है अभी हम इस तरीके से प्लेस करेंगे, यानी ये हॉरिजॉन्टली नहीं प्लेस्ड है। ये सर्कुलर क्वाइल अगर इसकी रेडियस मान ली हमने आर है, कैपिटल आर ही मान लो, करंट कैरिंग करंट इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमें फील्ड बतानी है यहां पर, यानी हमारा सर्कल इस तरीके से रखा है। तो हम पहले इस पे एक एलिमेंट्री लेंथ कट कर ले, ध्यान से देखना इस डेरिवेशन को, डीएल यहां से पॉइंट को मिला दें, यहां पर हमें फील्ड बतानी है। तो
यहां से यहां की डिस्टेंस मान लें स्मॉल आर, या इसको स्मॉल आर मान लें, इसको कैपिटल आर मान लें, और पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली पहले ही निकाल दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा बेटा। तो बेसिक फार्मूला अगर आप ध्यान देंगे तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90, क्योंकि यहां से जो एंगल बनेगा टैंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है 90 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हमको उस एलिमेंट्री लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड हुई, डीबी, और डीबी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, तो थीटा की प्लेस पे आ जाएगा 90, उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर। ठीक है, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा डीबी वेक्टर फॉर्म में जब था तो डीबी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड आर, और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर है तो दैट थर्ड वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर, यानी डीएल क्रॉस आर डीबी है तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर। तो उस प्रिंसिपल से ये जो डिस्टेंस है इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड हुई, इससे परपेंडिकुलर हुई, यानी डीबी। तो अगर इस एंगल को हम मान लें बेटा फाई, तो कितना आ जाएगा, ये फाई, तो ये एंगल भी फाई, क्योंकि पूरा ये 90 डिग्री था, तो यहां कंपोनेंट क्या आ गया, डीबी कॉस फाई, इधर आ जाएगा डीबी साइन फाई। अगर हम इसी तरीके से इधर भी कंडक्टर का एलिमेंट्री लेंथ ले लें तो इसका भी डीबी यहां होगा अगेन फाई, तो यह आ जाएगा डीबी कॉस फाई, जो कैंसिल हो गया, और डीबी साइन फाई। तो हम आधा आधा दोनों तरफ से न करके एक ही बार टोटल मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि हमारा इसी एक्सिस पे बचा तो हम उसको एक ही बार में इंटीग्रेट कर दें, डीबी साइन फाई, और डीबी की वैल्यू यहां हमने सॉल्व किया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर, और साइन फाइव होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो b इज इक्वल टू आ गया बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल क्या है यहां पर, एलिमेंट्री लेंथ ऑन सर्कमफरेंस, तो जैसे ही इंटीग्रेट करोगे पूरी सर्कमफरेंस की लेंथ आ जाएगी, और वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, और कैपिटल आर की वैल्यू यहां से रख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, और ये आ गया 2 पाई आर, तो 2 पाई से कैंसिल हुआ, 2 आ गया, बी का फार्मूला आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट है तो 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर एट एक्सिस। अगर इसी में n टर्न होगा तो इसी में n मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये कभी b टोटल पूछे n टर्न के लिए तो यही b इंटू n कर देंगे हम। और अगर बेटा इसी में आपसे कभी निकालना हो एट द सेंटर, एट द सेंटर, तो एट द सेंटर क्या जीरो हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर यहां हम x की वैल्यू जीरो रख दें तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, यहां से 2 कैंसिल, आर क्यूब, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। या अगर इसको n टर्न के लिए निकालें तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। सीधे सीधे आपका न्यूमेरिकल सेंटर के लिए यहां से सॉल्व हो जाएगा, और एक्सिस के लिए यहां से सॉल्व हो जाएगा। डेरिवेशन अगर पूछते हैं, कभी सिर्फ सेंटर पूछेंगे तो हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, लेकिन अगर इसी के साथ सेंटर पूछ रहे हैं तो सॉल्व करने का तरीका ये है। इसके बाद बेटा जो सेकंड एप्लीकेशन होने वाली है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन है बेटा बी ड्यू टू सर्कुलर करंट करेंगे कंडक्टर एट सेंटर। तो सेंटर के लिए अब हम एक हॉरिजॉन्टल ही लूप ले लें ऐसे, और यहां पर आई करंट फ्लो कर रही है, ये आर रेडियस है। तो बेटा यहां फिर से अगेन हम
एक एलिमेंट्री लेंथ ले लें dl, इसकी वजह से यहां पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। देन वी गॉट dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू होती है भाई 1, तो आई dl अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल फील्ड जब निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर टेकन एज अ कांस्टेंट, dl हो जाएगा इंटीग्रेट, और यहां पर dl क्या है, एलिमेंट्री लेंथ ऑन द सर्कमफरेंस। अगर उसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सर्कमफरेंस की लेंथ आ जाएगी, और वो कितना होगा 2 पाई आर, इस आर से ये आर कैंसिल, 2 पाई 2 जा 4 पाई, देन वी गॉट बी म्यू नॉट अपॉन 2 आर। वही फार्मूला जो पिछले में x इज इक्वल टू 0 करके लाए थे, उसको यहां से हम सीधा ले आए। अब बेटा अगर कभी भी आपसे सेमी सर्कल की बात करें, यह है सेमी सर्कुलर लूप है, आई करंट है, सेंटर पर फील्ड बताना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r का हाफ कर देंगे 4r। कभी आपसे सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल में सेंटर पर b निकालना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r। कभी किसी तरीके का कोई लूप है, आर्क, अल्फा, आर रेडियस, अब न्यूमेरिकल के लिए हमें सॉल्व करना है, तो ऐसे में आप कोई भी रूल नहीं अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट बी निकालेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब टोटल लेंथ, तो सर्कमफरेंस की लेंथ यानी इस आर्क की लेंथ, आर्क इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू होता है हमेशा बेटा बेसिक फार्मूला आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल इज इन रेडियन इंटू आर, आर से आर कैंसिल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। लेकिन यहां पर जो ये अल्फा है वो हमेशा रेडियन में होगा, अगर ये भी नहीं पता है तो रेडियन का मतलब हो जाता है जैसे 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, इस तरीके से बदल लेंगे। तो आर्क का क्वेश्चन न्यूमेरिकल सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड कभी कभी न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, तो उसको करने का यही तरीका होता है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी अलग तरीके से सॉल्व होने वाला है, बल्कि वो यहीं से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन बी ड्यू टू यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। जैसे ये हमारे पास एक फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हमें फील्ड बतानी है बेटा, ठीक है। इस पॉइंट पर जिसका कि ऊपर से एंगल है यहां से φ1, और या इधर नीचे से ले लें, ये एंगल है φ2 और ये एंगल है φ1, इस पॉइंट पर हमें फील्ड बतानी है, ठीक है। तो आई करंट फ्लो कर रहा है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री लेंथ ले लें, एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट है, एलिमेंट्री लेंथ ले ली डीएल, और इसको यहां से कनेक्ट कर दें। इसका ये बेसिक फाई एंगल, ये डी फाई जो एलिमेंट्री है, और यहां से जो बनेगा थीटा, तो ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, या क्यू के बाद यहां पर एस ले लें, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ये टी है, ये एस टी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। और इसकी वजह से यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पी पॉइंट पर, इस एलिमेंट्री लेंथ की वजह से। तो डीबी कितना आ जाएगा, यहां से यहां की लेंथ को इसको मान लें स्मॉल आर, इसको मान लें कैपिटल आर, तो क्या आ जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा ये आर पहले से ही है स्मॉल आर, तो इसको कैपिटल आर सिर्फ इसे लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर भी न लें यहां ले लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया ड्यू टू दैट एलिमेंट्री लेंथ, ठीक है, जो ये क्यू एस है, इसकी वजह से पी पर। अब बेटा अगर हम यहां थोड़ा सा ध्यान से देखें, हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल क्यू एस टी, अगर हम यहां साइन थीटा ले लें तो परपेंडिकुलर यानी एस टी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी क्यू एस, तो
तो एस टी यहां से आ गया, क्यू एस की वैल्यू है डीएल साइन थीटा। एस टी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, डीएल साइन थीटा। सिमिलरली अगर इस वाले ट्रायंगल में एस टी पी में, इन ट्रायंगल एस टी पी, फिर से अगर हम साइन डी फाई ले लें भाई, तो यहां डी फाई यानी परपेंडिकुलर एस टी अपॉन ये आ गया एस पी। तो एस टी अपॉन एस पी की वैल्यू है कैपिटल आर, तो यहां से एस टी आ जाएगा आर साइन डी फाई, और स्मॉल एंगल है डी फाई यानी छोटा एंगल है, साइन के साथ किसी भी स्मॉल एंगल की वैल्यू उतनी ही होती है, यानी आर डी फाई। तो यहां से अगर आप देखेंगे दोनों में एस टी की वैल्यू आ गई, देन वी गॉट डीएल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई, यानी हमारे इस फार्मूले में डीएल साइन थीटा की प्लेस पे क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, डीएल साइन थीटा की जगह आर डी फाई आ गया, आर से आर कैंसिल, आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर डी फाई। अभी आर भी आपको दिया नहीं है, आर को हमने अज्यूम किया है, तो इस ट्रायंगल में जो आपको दिख रहा है इन ट्रायंगल ओएसपी, अगर हम cos फाई लगा दें बेटा, तो cos फाई हो जाएगा बेस यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहां से अगर हम कैपिटल आर को रिप्लेस कर दें बेटा, तो आ जाएगा स्मॉल आर अपॉन cos फाई और इंटू डी फाई। इंटीग्रेट हमेशा जो एलिमेंट्री फंक्शन है वही होगा, यानी आई बाई आर कॉस फाई इंटू डी फाई। अब cos फाई को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, इस एंगल से एक एंगल डाउनवर्ड है, एक एंगल अपवर्ड है, चलो इसको हम फाई 1 ही ले लेते हैं जिससे हमारे दिक्कत ना हो, ये फाई 2, तो माइनस फाई 1 से फाई 2, क्योंकि एक बेसिक एंगल से आधा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है और एक लिमिट क्लॉकवाइज है। अब cos फाई का इंटीग्रेशन बेटा होता है माइनस साइन फाई, सॉरी सिर्फ साइन फाई, डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस फाई 1 से फाई 2। तो पहले हम लिमिट पुट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन फाई 1। तो यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड पा गए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये किसी भी फाइनाइट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना होगा तो इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर इसी में कभी हम इसी से निकालना हो फॉर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के लिए बेटा फाई 1 फाई 2 दोनों इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। तो अगर हम यहां रख दें 90 डिग्री, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, 1 होती वैल्यू 1 प्लस 1 2, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, ये इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया। तो ये 3 एप्लीकेशन है टोटल आपके पास जिसको हमें करना है बायोसेवर्ट के लिए। उसके बाद जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल में बेटा तीनों कंडीशन एप्लीकेबल हैं और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है, तो हम पहले उसे डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहली चीज, हमारे पास फाइनाइट इनफाइनाइट कंडक्टर हो या फाइनाइट हो, दोनों केस में आई है, इनफाइनाइट अगर है आर डिस्टेंस पर, तो बी का फार्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। और हम एक सर्कल ले रहे हैं, उसके लिए भी हम देख लेंगे, अगर सेंटर पर है तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो स्ट्रेट कंडक्टर में फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, डायरेक्शन निकालने का एक ही तरीका है। जैसे ये है करंट फ्लो कर रही है, हमें यहां पर बतानी है डायरेक्शन, यहां पर, और एक हम ऐसे बना दें, यहां पर निकाल लो, यहां पर। तो स्ट्रेट के लिए राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, हमेशा ध्यान से समझना। ये जो स्ट्रेट के लिए ये जो थंब है दैट इज रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये फिंगर्स का जो पॉइंट है ये आप उस पॉइंट की तरफ होल्ड करना जिधर की तरफ करंट फाइंड करना है, सॉरी फील्ड फाइंड करनी है। जैसे मैं यहां फाइंड करनी है, तो देखिए ये हमारा एरो की तरफ अंगूठा हो गया, ये पॉइंट फिंगर हमारी उसी पॉइंट की तरफ हो गई, देखो, तो इससे परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हुई आउटवर्ड। और अगर यहां निकालना है, ये देखो आपको ये पॉइंट सब उस पॉइंट की तरफ करना पड़ेगा, ये फिंगर की इस पॉइंट को ऐसे किया तो किधर आ गया, इनवर्ड। सेम चीज यहां अगर देखेंगे, थंब की तरफ किए, इस फिंगर पॉइंट्स को हमने इस पॉइंट की तरफ ले गए तो इनवर्ड, यहां किए आउटवर्ड। फिर से राइट हैंड पाम रूल, थंब रिप्रेजेंटेड करंट और इससे परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन
ये याद रखना है कि ये पॉइंट जो हमारी उंगली का पोर्शन है ये हमेशा उसी पॉइंट की तरफ होना चाहिए। सर्कल के लिए हमेशा राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पर थंब रूल में क्या है, ये जो बेंडेड फिंगर है ये करंट रिप्रेजेंट करेगी और हमारा थंब मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहां पर है क्लॉकवाइज, तो देखो एरो की तरफ हो गया क्लॉकवाइज, इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड। अगर यही है इस तरीके से हो, इनवर्ड। चाहे सेमी सर्कल हो चाहे आर्क हो, मान लिया आर्क है ये, इनवर्ड। इस तरीके से सिर्फ दो डायरेक्शन निकालना, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए राइट हैंड थंब रूल और एक सर्कल राइट हैंड पाम रूल, और एक सर्कल के लिए राइट हैंड थंब रूल। और फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे न्यूमेरिकल आ गया, फाइंड बी एट ओ। ओ पे हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ठीक है, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ओ पॉइंट पर। तो कितनी वैल्यू होगी बी पर अगर हम निकालें, तो डायग्राम हमें दिया रहेगा जब भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये के कंडक्टर है, ऐसे है, ऐसे इन्फिनाइट ही है, आई करंट फ्लो कर रही है, आई कर रही है, आई कर रही है। यहां ओ पॉइंट पर हमें बताना है आर इसकी रेडियस है। तो बेटा किसी भी वायर पे अगर कोई भी वायर ऐसे इन्फिनाइट हो या फाइनाइट हो, उसकी एक्सिस पर अगर हमें कभी भी बी निकालना है, बी एक्सिस, तो वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि एक्सिस पे जो एंगल आएगा थीटा वो जीरो आ जाएगा। और एंगल क्या था, कंडक्टर की उस पॉइंट से कनेक्टिंग पॉइंट के बीच में एंगल, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो यहां पर फर्स्ट कंडक्टर, सेकेंड कंडक्टर, थर्ड कंडक्टर, तो B1 चूंकि ओ पॉइंट 1 के एक्सिस पे ही है जीरो, B3 की वजह से जीरो, और B2, यहां B2 सीधे सीधे क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल है, म्यू नॉट आई अपॉन 4R। तो नेट फील्ड भी आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4R। और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो देखो एरो इनवर्ड ऐसे बना दिया। दूसरा न्यूमेरिकल कभी इस तरीके से आए कि स्ट्रेट कंडक्टर है, कुछ नहीं लिखा है, तो वो इन्फिनाइट ही है, आई है, ये एक सर्कल बगल में जोड़ दिया, आई ही है, आर लेंथ रेडियस है इसकी, और ओ पॉइंट पर बताना है। तो बेटा इस वायर को 1 मान लो, इस सर्कल को 2 मान लो। तो वायर की वजह से अगर हम फील्ड निकालेंगे B1 O पे, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, और डायरेक्शन अगर आप देखेंगे थंब इनवर्ड, और B2 यानी सर्कल के लिए सेंटर हो गया म्यू नॉट आई बाई 2R, और इसकी डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। अगर आप देखेंगे तो B2 1 से ज्यादा होगा, यहां पाई नहीं है, तो जो नेट फील्ड आएगी बेटा ज्यादा माइनस कम, यानी B2 माइनस B1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R को कॉमन कर लो, 2 में बचा 1 माइनस 1 अपॉन पाई, तो जो आएगा दैट इज ऑल्सो इनवर्ड। अगर सॉरी आउटवर्ड, अगर इनवर्ड वाली ज्यादा होती तो B1 माइनस B2 कर देते। अगला न्यूमेरिकल मान लिया इस तरीके से है, एक यहां है ऐसे सर्कल, एक सर्कल ऐसे, हमारा टोयोटा का सिंबल आई आई, आर रेडियस दोनों का है, और ओ पर बताना है। तो एक एक्स मान लो, एक वाई मान लो, यानी एक सर्कल इस तरीके से, एक सर्कल इस तरीके से है। तो बेटा B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 2R एंड म्यू नॉट आई अपॉन 2R दोनों का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए डायरेक्शन जो इस तरीके से है हॉरिजॉन्टल, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी इस तरीके से BY, और जो BX है उसकी डायरेक्शन इधर चली जाएगी BX। तो जो नेट आएगा 90 डिग्री पे हो गए, यानी BX यानी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और दोनों इक्वल हो गए यानी √2 B1, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2R। मतलब सिर्फ फार्मूला और डायरेक्शन का खेला होता है इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है भाई, और कुछ नहीं परेशान करेंगे। मान लिया जैसे दो इन्फिनाइट वायर ही हैं, ऐसे हैं, एक में 2 एम्पियर करंट है, एक में 4 एम्पियर करंट है, इस पॉइंट पर फील्ड बताना है, एक 1 मीटर है, एक 2 मीटर है।
अब हमें यहां पर O पे फील्ड बताना है, तो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो B1 आ जाएगा इन्फिनाइट है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यानी 2 इंटू 10 की पावर -7। भाई ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा, 2 इंटू और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। तो यहां पर उसके बाद I यानी 2 अपॉन R, यहां से डिस्टेंस है 1, तो 4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। B2 निकालेंगे बेटा, तो वही 2 इंटू 10 की पावर -7, करंट है 4, फिर से अपॉन डिस्टेंस है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, फिर से डायरेक्शन इनवर्ड। अब दोनों इनवर्ड हैं तो वेक्टर क्वांटिटी है, एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, 4 4 8 10 की पावर -7 टेस्ला, और दोनों की नेट डायरेक्शन भी इनवर्ड आ जाएगी। मेन डायरेक्शन है और 1 बाय 1 आप बढ़ते जाएंगे। तो अगर एम्पियर बायो-सेवर्ट लॉ का बोर्ड बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है या डेरिवेशन आता है तो वो इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर एनी क्लोज्ड लूप, गॉस थ्योरम की तरह इसमें भी ये नेसेसरी कंडीशन है, क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है स्टेटमेंट। उसके बाद अगर इसी को प्रूफ करें, इसका न्यूमेरिकल तो वही है, उसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। इनके दो डेरिवेशन है, दो एप्लीकेशन है, और एक आपका एक खुद ही अपने आप में स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। मान लिया हमारे पास एक बेटा इनफाइनाइट करंट कंडक्टर है, आई करंट फ्लो कर रही है आर डिस्टेंस पर। अब ये पॉइंट तो यहां पर लूप है ही नहीं, ठीक है, लूप तो है नहीं। फिर से वही गॉस थ्योरम की तरह हम क्या करें, इस पर एक इमेजिनरी सरफेस इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ ले लिए dl, तो यहां पर क्या हो जाएगा, dl भी वेक्टर है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी इधर ही आएगी, तो थीटा कितना आ गया 0। हमें ये प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड ले आए, तो b dl cos 0, चूंकि दोनों सेम हो गए तो b dl, और b यहां किसकी वजह से आएगा, इस वायर की वजह से आएगा, यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनफिनाइट वायर है I बाई आर, और इंटीग्रेशन ऑफ dl यानी 2 पाई आर कैंसिल हो गया, म्यू नॉट I आ गया। पूरे फिजिक्स में इससे छोटा डेरिवेशन तो कहीं है ही नहीं, लेकिन बच्चा गलत कर देता है। और यह गलती कहां करेगा, ये एंगल नहीं दिखाएगा, और यहां एंगल नहीं दिखाओगे इस तरीके से डायग्राम बना के, तो 1 मार्क्स आपका तुरंत बेटा यहीं पे कट होने वाला है। तो याद रहे, एंगल दिखाना कभी मत भूलना, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपका इसी से B ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, जो अभी हमने अप्लाई किया उसी को लगाना, जैसे ये है, इसी के लिए हमें B की वैल्यू यहां पर निकालना है बेटा। फिर से वही बात, क्लोज है तो यहां अप्लाई कर देंगे, ये वही चीज सेम है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। B भी यही, dl भी यही, थीटा कितना आ गया 0। अब हमें उसको अप्लाई करना है, यानी b dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I, यानी b dl म्यू नॉट I, और dl नीचे चला गया, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। अब सोच लो, और इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डेरिवेशन में से ये डेरिवेशन है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर का डेरिवेशन सिर्फ 3 लाइन का, वही फार्मूला जो हम बायो-सेवर्ट से लगाए थे। लेकिन कभी भी इनफाइनाइट का डेरिवेशन आएगा तो बायो-सेवर्ट का पोर्शन अप्लाई नहीं करना है। और इसका लास्ट जो एप्लीकेशन है वो है बी ड्यू टू सोलेनॉइड, बी ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी हमारे पास इस तरीके से सोलेनॉइड कॉइल है, और इसमें बेटा n जो होती है टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर टर्न, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेंथ l हो तो l, x हो तो x। अगर हमारे पास इस तरीके से एक टर्न हमने ले लिया a b c d, और हमारी ये करंट फ्लो कर रही है, और हर
टर्न में आई नॉट करंट फ्लो कर रही है तो आई कितना हो जाएगा, एन आई नॉट। अब अगर यहां पर हम लगाएं बेटा बी डी एल टोटल के लिए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसमें कितनी लेंथ है एक टर्न में, 4। तो अगर हम ए से बी लगाएं बी डी एल और इसकी एक टर्न की लेंथ को मान लिया x, तो बी डी एल कॉस 0। बाकी यहां पर अगर लगाएंगे BC के लिए तो यहां बी डी एल कॉस 90 आ गया, और CD के लिए वो बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, और D से A के लिए अगर लगाएंगे तो फिर से बी डी एल कॉस 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये तीनों पोर्शन कट के 0 हो जाएंगे तीनों, तो बचेगा क्या, B इंटीग्रेशन A से बी डी एल म्यू नॉट आई, और बी डी एल की वैल्यू ए बी के लिए x है और I की वैल्यू ऊपर हमने निकाला एन आई नॉट, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एक्स आई नॉट, तो B आ गया म्यू नॉट एन आई नॉट। और कभी भी इसके लिए एंड पर अगर बताना है तो हाफ बी सोलेनाइड के। ये जब आएगा बेटा एकदम से फार्मूला बेस्ड डेरिवेशन ही आने वाला है, या तो न्यूमेरिकल एकदम से फार्मूला पे पूछ लें तो पूछ लें। तो अभी आज के इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सिर्फ 2 टॉपिक कवर हो रहा है। एक है बायोसेवर्ट लॉ जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस करे, उनके 3 एप्लीकेशन, और एक था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ जिसमें आपको 5 से 6 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कभी न्यूमेरिकल आता है तो एकदम बेसिक फार्मूले पे आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, पैरेलल कंडक्टर के लिए फोर्स, टॉर्क, डाइपोल मोमेंट, उसके बाद फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें जिससे किसी जरूरतमंद बच्चे को हेल्प मिल सके, या अगर आप खुद एप्लीकेंट हैं 2026 आईएससी सीबीएसई बोर्ड का तो आपको भी इस वीडियो के माध्यम से आपके बोर्ड की तैयारी को एक नई उड़ान मिले। थैंक यू।